हेलो बच्चों, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है कार्बोनिल यौगिक या कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स किसको कहते हैं? सबसे पहले तो ये बात हम करें, कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं या तो एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड क्या होते हैं? एल्डिहाइड में इस तरफ से हम एक तरफ, मिनिमम एक तरफ C डबल बॉन्ड O के H लगा होना जरूरी होता है। ठीक है। कीटोन क्या होते हैं? कीटोन में दोनों तरफ कार्बन एटम होता है, C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन एटम होता है। तो लेफ्ट वाला जो कंपाउंड है इसका नाम है एल्डिहाइड, राइट वाला जो कंपाउंड है इसका नाम है कीटोन। ठीक है। दोनों आप जानते हो, इन दोनों कंपाउंड्स को एक जनरल नाम कार्बोनिल कंपाउंड दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकते हैं। उनमें से सबसे पहली रिएक्शन जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और डिफरेंट टाइप की अभिक्रियाएं हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। एल्डोल अभिक्रिया वो यौगिक देते हैं जो एल्डिहाइड कीटोन तो होते हैं, साथ में इनके C डबल बॉन्ड O के पास अल्फा कार्बन एटम उपस्थित होता है। मतलब ऐसे यौगिक जिनमें अल्फा कार्बन एटम उपस्थित होता है ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं। ये अभिक्रिया कराई जाती है तनुछारी माध्यम में, डाइल्यूट बेसिक मीडियम में कराई जाती है। और तनुछारी माध्यम में जब हम ये अभिक्रिया कराते हैं तो दो अणु मिलकर के संघनन करते हैं और इस तरीके का यौगिक हमें यहां पर मिलता है। ठीक है। और जो ये यौगिक है इस यौगिक को कहा जाता है बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि C डबल बॉन्ड O के पास वाले कार्बन को नाम दिया अल्फा, उसके पड़ोसी को नाम दिया बीटा, तो इसका नाम हो जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। क्योंकि बच्चों ये एल्डिहाइड है तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसके बाद अगर इसे गर्म किया जाए, हीट किया जाए, तो क्या होता है, अल्फा के और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है और असंतृप्त, यहां पर असंतृप्तता या डबल बॉन्ड आ जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड कीटोन, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है। तो इस तरीके से इसका नाम लिखा जा सकता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसको हम ट्रिक से भी बना सकते हैं। ट्रिक से कैसे बना सकते हैं? अगर हमारे पास एल्डिहाइड है, क्या है हमारे पास? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड ये है दूसरे अणु का अल्फा कार्बन हमने लिया और इसके जो दो H हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, दो H हैं जो हमने यहाँ पे लगा दिए। अल्फा कार्बन से जो भी H जुड़े हुए वो ये हैं। अगर हम इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होगा? गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो यहां से H2 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसकी किडनी में से पानी निकाल लेंगे हम। और अगर ऐसा होता है तो कार्बन के और दूसरे कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आ जाता है, खेल खत्म। ठीक है, ऐसे हम बना सकते हैं किसी भी, ये स्ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक से हम बना सकते हैं। ठीक है, क्रियाविधि क्या होती है वो भी हम देखते हैं, लेकिन पहले हम बात कर लें स्ट्रिक की। स्ट्रिक के द्वारा हम यहाँ पे वाटर का लॉस करा के H2 को निकाल करके और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं पहले एक बार। ट्रिक से तो अपन बनाना सीख ही गए हैं, ठीक है, और क्वेश्चन भी हम करेंगे। सबसे पहले मैकेनिज्म या क्रियाविधि देख लेते हैं। तो बात करते हैं किसकी? मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में क्या होता है, जो भी हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन है उसके अल्फा कार्बन पर जो H उपस्थित होता है, सबसे पहले उसकी करते हैं हम बात। जो OH माइनस है वो अल्फा कार्बन से H निकाल लेगा। ठीक है, अल्फा कार्बन से H निकाल लेगा और यहां पर जो कार्बन आयन बनेगा वो C डबल बॉन्ड O के साथ अनुनाद प्रदर्शित कर सकता है। सबसे पहले देखो, छोटू एटम है, ये बेस है, बेबी एटम, बेबी को बेस पसंद है, और यहां से हम निकाल लें H2O और कार्बन पर आ जाएगा ऋणावेश, यहां लोन पेयर जो C डबल बॉन्ड O के साथ अनुनाद प्रदर्शित कर सकता है। और ये जो लोन पेयर है, यहाँ जो क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म है इसका C डबल बॉन्ड O के साथ हम अनुनादी संरचना इस प्रकार से बना सकते हैं। और यही कारण है कि हम अल्फा कार्बन पर H खोज रहे हैं, क्योंकि हम अल्फा कार्बन पर लोन पेयर लाना चाहते हैं और इस लोन पेयर के आने से C डबल बॉन्ड O के साथ यह अनुनाद प्रदर्शित करता है इस तरीके से।
ठीक है। अब देखो बहुत सारे ऐसे अणु हैं जिन्होंने अपने H का त्याग कर दिया है, संयुग्मी क्षार बना लिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अणु हैं जो अभी इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा, इनको भी कोई पूछेगा, ठीक है, इनसे भी कोई H निकालेगा, लेकिन आ कोई नहीं रहा, ठीक है, आ कोई नहीं रहा। तो ये क्या करते हैं, अपने ही संयुग्मी क्षार के साथ वे अणु अभिक्रिया करने लगते हैं, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की तरह बच्चों इसको सोचो, ठीक है, इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की तरह सोचो और इस लोन पेयर को इससे जोड़ो, पाई को O की तरफ ले जाओ और इस तरीके से ये RDA से स्लो स्टेप है, दर निर्धारण पद है, इसको बना लो और यहां पर आ जाएगा CH3, यहां आ जाएगा CO-, यहां आ जाएगा H, यहां आ जाएगा CH2, यहां आ जाएगा C डबल बॉन्ड और H। इसमें कोई डाउट, कार्बन और कार्बन के मध्य एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया है, ठीक है, एक नया बॉन्ड कार्बन और कार्बन के मध्य बन गया है और इसी को संगनन कहते हैं, दो अणु जुड़ रहे हैं, ठीक है, दो अणु जुड़ रहे हैं, ठीक है। और H+ या H2O से हम इसको क्या करें, जोड़ दें, H को यहां जोड़ दें और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना लें, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना लें, OH- यहां से बाहर कर दें, ठीक है बच्चों। इसके बाद इसको हम गर्म करते हैं। एक्चुअली जो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है, ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ही बन पाता है, ठीक है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ही बन पाता है। अगर उच्च तापक्रम ले लें, हीटिंग कर दें, तो क्या होता है, ये जल का त्याग कर देता है, ठीक है, जल नहीं पीऊंगा, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है, उसको छोड़ो, इसकी बात करो। अल्फा से H निकालना है, बीटा से OH निकालना है, वाटर का लॉस कराना है और अल्फा और बीटा के मध्य डबल बॉन्ड बना लेना है इस तरीके से। तो ये तो बात हुई किसकी, एल्डोल संगनन अभिक्रिया की क्रियाविधि की। लेकिन बच्चों ये ट्रिक है, ये हमेशा चलता है और इस ट्रिक से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हम करते भी हैं और मैं आपको दे रहा हूं कुछ क्वेश्चन, इनको जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। कैसे करोगे, जल्दी जल्दी। तो CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 और इसकी अभिक्रिया तनु क्षारीय माध्यम में, डाइल्यूट, बेसिक, मीडियम में और हीटिंग, क्या उत्पाद बनेगा, जल्दी जल्दी बताना है। दूसरा क्वेश्चन, pH C डबल बॉन्ड हो CH3, इसकी भी अभिक्रिया तनु क्षारीय माध्यम में, क्या बनेगा बताना है। तीसरा क्वेश्चन, साइक्लो, ठीक है, पेंटेन, इसकी अभिक्रिया हमने कराई तनु क्षारीय माध्यम में, क्या बनेगा बताना है। चौथा क्वेश्चन इज ए गुड क्वेश्चन, दो अणु दे रहा हूं और मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि तनु क्षारीय माध्यम में अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, ये बताना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्मेल्डिहाइड है और साइक्लोपेंटेनॉन है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनॉन ले लेते हैं और तनु क्षारीय माध्यम में हम अभिक्रिया कराते हैं, क्या बनेगा बताना है, जल्दी जल्दी करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत आसान है, दो अणु हैं, एक अणु का ऑक्सीजन आगे लाएं और दूसरे अणु के लिए अल्फा कार्बन के 2H आगे लाएं इस तरीके से और इन दोनों में से H2 को निकाल के भगाएं, ठीक है, इस तरह से। तो कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड यहां पर आ जाते हैं और ये आंसर आ जाता है, ठीक है, यहां पर आ जाएगा CH C डबल बॉन्ड हो CH3 और वाटर का या H2 का इसमें लॉस हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। ओके, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में यहां पर देखो pH C डबल बॉन्ड हो CH3, दूसरे अणु में अल्फा कार्बन के 2H है, इनको आमने सामने लेके आए और यहां से बच्चों H2 निकाल दें, ठीक है, यहां से H2 निकाल दें और ये बना ले pH C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड हो PH और H2 का लॉस करा दें, H2 को बाहर कर दें, ठीक है। वैसे ही ये क्वेश्चन है, ये भी बड़ा आसान है, इसको कैसे करोगे, इसको ऐसे करेंगे, यहां पर अल्फा कार्बन पर 2H है, दूसरे अणु का ऑक्सीजन सामने लेकर के आए और इन दोनों का जूस निकाल दें, ठीक है, H2 को बाहर कर दें और इन दोनों से ये उत्पाद बना लें, मजा आ गया, ठीक है, H2 को बाहर कर दें। ओके बच्चों, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अगले पेज पर हम करते हैं। इनमें दो अणु दिए हुए हैं, जब दो अणु दिए जाते हैं तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने आती है जिसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। क्या आती है, क्रॉस एल्डोल, ठीक है, क्रॉस एल्डोल संगनन।
इसमें हमारे पास दो अणु थे। पहला जो क्वेश्चन 4th नंबर पे जो दिया था मैंने, वो ये दिया था। अब इन दोनों अणुओं में अगर हम तनु क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया कराते हैं तो इस कार्बन से पूछा, सॉरी इस अणु से पूछा तेरे पास अल्फा एच है, इसने मना कर दिया। ठीक है, ये एच मत उखाड़ लियो, बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, इससे पूछा अल्फा एच है, इसने बोला हाँ है। ठीक है, अल्फा कार्बन भी अल्फा एच भी है। तो क्षार ने कहा मजा आ गया। ठीक है, क्षार ने कहा इस अणु से अभिक्रिया करेंगे, आई लव यू। ठीक है, और इस अल्फा कार्बन से एच निकालना है। ठीक है, क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे। और कार्बन पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश, और ये C डबल बॉन्डों के साथ अनुनाद प्रदर्शित करता है। ठीक है, अनुनाद प्रदर्शित करता है। इसकी अनुनादी संरचना हम इस तरीके से बना सकते हैं। मजा आ गया। ठीक है, तो ये भी इनोलेट ही है। और कुछ अणुओं ने क्या किया, अभिक्रिया करके कार्ब ऋणायन बनाया जो कि अनुनाद द्वारा स्थायी है। अब क्या करना है, जो कार्ब ऋणायन या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना है उसकी अभिक्रिया दूसरे अणु से करा देंगे। अब दूसरे अणु से इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि यहां पर दूसरे अणु में त्रिविम बाधा कम है। ठीक है, ये दोनों छोटे छोटे एटम है, छोटे छोटे एटम है और इनमें त्रिविम बाधा कम है। और त्रिविम बाधा कम होने की वजह से हम इस पर अभिक्रिया कराएंगे, पाई को O की तरफ ले जाएंगे और इस तरीके से उत्पाद बनाएंगे। ये होती है बच्चों क्रॉस एल्डोल संगनन अभिक्रिया। क्या होती है, क्रॉस एल्डोल संगनन अभिक्रिया। ठीक है, O पर ऋणावेश अस्थाई है, H2O द्वारा इसको प्रोटोनीकृत करा लेंगे और ये बना लेंगे। ठीक है, तो ये है बच्चों क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया। ठीक है, क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया। एक क्वेश्चन तो बच्चों मैंने बता दिया है, एक क्वेश्चन आप लोग करें। ठीक है, 4th वाला मैंने बता दिया, 5th वाला आप करें। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। टाइम क्या दूंगा, आप खुद ही टाइम लोगे क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, तो आप तो टाइम खुद ही ले लोगे। ठीक है, वाला वाला आबे बे। ठीक है, इसका अल्फा एच है, यहां पर अल्फा कार्बन है तो अल्फा एच है। ठीक है, यहां से पहले अल्फा एच पट के निकाल लो खींच के, और फिर दूसरे अणु पर अभिक्रिया करा दो इसकी। ठीक है, एडिशन करा दो, पाई शिफ्ट कर दो। ठीक है, और इस तरीके से इसको बना लो। कार्बन से कार्बन जोड़ दो, कार्बन से कार्बन जोड़ दो, ये बना लो O माइनस H H। ठीक है, और बच्चों इस पर O पर माइनस चार्ज है, इस पर H लगा दो, खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्रॉस एल्डोल संगनन अभिक्रिया। ठीक है, ये हो गई क्रॉस एल्डोल। अब हम देखते हैं अंतः आणविक या इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल या अंतः आणविक अभिक्रिया, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल संगनन अभिक्रिया। तो इंट्रामॉलिक्यूलर के लिए हमें एक ही अणु में 2 C डबल बॉन्ड O चाहिए। जैसे कि ये अणु है, C डबल बॉन्ड O, फिर CH2, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O और फिर CH3। ठीक है, इसके अंदर 2 C डबल बॉन्ड O हैं और इसकी तनु क्षारीय माध्यम में हम अभिक्रिया कराते हैं, डाइल्यूट बेसिक मीडियम में रिएक्शन को कराते हैं। क्या होगा, सबसे पहली बात, जो बेस होगा वो अल्फा कार्बन से H निकालेगा। ये अल्फा कार्बन है, यहां से हम H निकाल लेंगे तो ये बना लेंगे। यहां आ जाएगा H2O और यहां पर आ जाएगा कार्ब ऋणायन, ये आ जाएगा। ठीक है, कार्ब ऋणायन आ जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें कुछ करना है, CH2 C डबल बॉन्ड और CH3। अब क्या करना है बच्चों, एक बात का ध्यान रहे, ये कार्ब ऋणायन अपने ही अणु के साथ अभिक्रिया कर सकता है और अपना अणु इसका C डबल बॉन्ड हो इस पर अभिक्रिया कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, या तो 5 की या 6 की साइक्लिक रिंग बननी चाहिए, या तो 5 की या 6 की साइक्लिक रिंग बननी चाहिए, तब यह अभिक्रिया हो सकती है। और कितने मेंबर की रिंग यहां पर बनेगी बच्चों, यहां तो 5 की बन रही है। अगर 5 की या 6 की बन रही है तो इंट्रामॉलिक्यूलर या अंतः आणविक एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। और इस तरीके से इसको जब आप जोड़ोगे तो कार्बन और 1 और 5 कार्बन के जुड़ने से क्या होगा, एक साइक्लिक रिंग, एक वलय बन जाएगा। तो CH2 जाकर के जुड़ गया 5वें नंबर के कार्बन से। ठीक है, और 5वें नंबर के कार्बन से पाई O की तरफ चला गया,
यहाँ पर एक CH3 मौजूद था 5, ठीक है, ये सेकेंड, ये फर्स्ट, सॉरी ये सेकेंड, ये फर्स्ट, और यहाँ पर है फोर्थ कार्बन, ठीक है, और यहाँ पर है थर्ड कार्बन, और हमारे पास यहाँ पे सेकेंड कार्बन है, ये इससे जुड़ा हुआ है। तो ऐसा वलय बन गया जो कितने कार्बन का है, 5 का। तो 5 या 6 का बनेगा, तो ये रिएक्शन हो सकती है। आप इसको साधारण तरीके से भी बना सकते हो, कुछ ऐसे, O पर ऋणावेश, यहाँ पर CH3 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और O पर ऋणावेश बच्चों अस्थाई है, तो ये H2O से H+ ले लेगा और ये अल्कोहल बना लेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलते हैं। और जब इसको हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो यहां इन दोनों के मध्य H2O निकल जाता है और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, इस तरह से। तो यहां डबल बॉन्ड, यहां ये आ जाता है, ठीक है। तो ये है बच्चों इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल संघनन अभिक्रिया, और इसको बहुत आसान तरीके से भी हम कर सकते थे। पहले इसको कॉपी जरूर कर लेना, इसको वीडियो को रोक करके। मैं आपको आसान तरीका भी बता देता हूं जो हमने बनाया था, ट्रिक। तो ट्रिक ये कहती है, तो C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यही था हमारा अणु। इसी पर तनुछारी माध्यम की अभिक्रिया करानी थी, गर्म करना था, हीट करना था, वाटर का लॉस कराना था। क्या करें, सबसे पहले क्या करो, 1 2 3 4 5, आप C डबल बॉन्ड O का ऑक्सीजन, ठीक है, इसको अपन ने नंबर दे देना है 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर का C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहां पर CH2 4 नंबर पर, 3 नंबर पर भी CH2, 2 नंबर पर C डबल बॉन्ड O और ये CH3। तो इन दोनों को बच्चों 1 नंबर जो है, ठीक है, 2 नंबर, यहां पर जो 1 नंबर है, इसके दोनों हाइड्रोजन, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, और इस ऑक्सीजन के सामने लाने हैं और इसको निकाल देना है, ठीक है। इसको निकाल दोगे तो 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये आंसर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो 1 के और 5 के बीच में डबल बॉन्ड, यहां पर पहले से CH3 उपस्थित है, 4 कार्बन 3 कार्बन और 2 कार्बन पर C डबल बॉन्ड O, मजा आ गया, ठीक है। तो ये आंसर इसका डायरेक्ट भी हम ला सकते हैं, मगर ध्यान रहे कि जो वलय बने वो या तो 4 का बने, सॉरी यहाँ तो 5 का बने या 6 का बने, तब ये अंतः आणविक अभिक्रिया कराई जा सकती है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और इस पे करते हैं, फिर अगली अभिक्रिया की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कुछ नोट करो इसको, ठीक है। तो यहां पर C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां पर C डबल बॉन्ड O CH3, और इसकी तनुछारीय माध्यम में अभिक्रिया करानी है, ठीक है, गर्म करना है। जल्दी जल्दी बताओ आंसर। ओके, तो क्या करना है इसमें, जो अल्फा कार्बन है उसके दोनों H को सामने लाना है और वाटर को H2 को निकाल देना है, ठीक है। तो हमारी जो वलय है वो कैसे बनेगा, 3 4 और 5, 5 की रिंग यहां पर भी बन रही है बच्चों, और 5 की रिंग हमने बनाई। आपको दिक्कत लगे तो नंबर डाल लेना, ठीक है, 3 4 2, यहां पर 1, ठीक है, 1 पर क्या है, मिथाइल है, तो 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक मिनट रुको, 6 कार्बन आ रहे हैं इसमें, ठीक है, 6 आ रहे हैं, तो वलय कुछ ऐसा बनेगा 6 का, ठीक है, 6 का बनेगा। सो 3 4 5 पर C डबल बॉन्ड O, 6, ठीक है, 6 के और 1 के बीच में डबल बॉन्ड, 1 पर क्या आ जाएगा, CH3, ठीक है, 2 ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं और एग्जाम में कम पूछे जाते हैं। आप रोक लीजिए वीडियो को और इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम बच्चों बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है कैनिज़ारो अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ये रिएक्शन देते हैं जिनमें अल्फा H नहीं होता है। जनरली ये रिएक्शन कौन देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं, जैसे कि ये एल्डिहाइड है। तो इस एल्डिहाइड में अल्फा कार्बन पर कोई H नहीं, अल्फा कार्बन ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया सांद्र क्षारीय माध्यम में कराते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक मीडियम में अगर कराते हैं तो 2 अणुओं से 2 अणु बनते हैं। एक बनता है एसिड HC डबल बॉन्ड O- Na+, और दूसरा
बनता है अल्कोहल CH3OH। ठीक है, तो क्षारीय माध्यम में, ठीक है, इसको कराते हैं सांद्र क्षारीय माध्यम में। इसकी जो रिएक्शन की जो स्टेप्स हैं वो कुछ ऐसी होती हैं। तो हमारे पास एल्डिहाइड है, इसकी अभिक्रिया को हमने कराया OH माइनस से, OH माइनस से कराया तो ये शिफ्ट होके यहां आ जाएगा और इस तरीके से नाभिक स्नेही योग हमें कीटोन में एल्डिहाइड में देखने को मिलता है इस तरीके से। और यह अभिक्रिया अग्र दिशा में जाती है क्योंकि आपने माध्यम लिया है क्षारीय, तो ये रिएक्शन अग्र दिशा में जाती है। ठीक है, अब क्या होगा, अग्र दिशा में जाने के बाद ये तो अस्थायी हो गया, O पर ऋणावेश अस्थायी हो गया। अस्थायी होने के कारण क्या होगा, अस्थायी होने के कारण क्या होगा बताओ, ये करेगा इलेक्ट्रॉन, ये देगा इलेक्ट्रॉन और यहां से H माइनस निकल जाता है। यही अभिक्रिया की सबसे स्लो स्टेप, धीमी स्टेप या दर निर्धारण पद होती है। तो H माइनस निकल करके इस पर आक्रमण कर देता है और पाई O की तरफ चला जाता है। तो लेफ्ट वाला जो अणु है वो तो बना लेता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और जो राइट में बनता है वो बन जाता है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल, इसको H शिफ्ट भी कहते हैं क्योंकि यहां से हाइड्रोजन जा रहा है, H माइनस शिफ्ट हो रहा है, इसलिए H को H शिफ्ट भी कहा जाता है। इसकी जो लास्ट स्टेप होती है उसमें प्रबल अम्ल, ठीक है, प्रबल क्षार को H प्लस देकर के संतुष्ट कर देता है और दोनों फिर खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो एक तो बनता है सोडियम कार्बोक्सिलेट और दूसरा बनता है मिथेनॉल। और ध्यान रहे, एक अणु का होता है ऑक्सीकरण और एक अणु का होता है अपचयन और इस तरह की अभिक्रिया में दर निर्धारण पद H माइनस का शिफ्ट होता है। ठीक है, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि अल्फा कार्बन पर H नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहली बात, यहां पर हमने रिएक्शन को कराया किससे, पीएच सी डबल बॉन्ड OH से और माध्यम लिया सांद्र, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ये लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें हमने इस एल्डिहाइड से कराया और यहां पर भी हमने माध्यम लिया सांद्र NaOH। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमने ये लिया, इसमें भी हमने माध्यम लिया सांद्र क्षारीय माध्यम, कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक मीडियम। और इसके लिए क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी से इनको अटेम्प्ट करें। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है थोड़ा टेढ़ा है, टेढ़ा है पर मेरा है। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड एक लिया, दूसरा एल्डिहाइड ये लिया और इन दोनों की अभिक्रिया को कराया सांद्र क्षारीय माध्यम में। ठीक है, बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, एग्जाम पास में है, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करो। ओके बच्चों, पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, पीएच मतलब तो बेंजीन रिंग है, तो इसके पास अल्फा H नहीं है। ठीक है, तो दो अणु हमने लिए, एक अणु से बन जाएगा अल्कोहल PH CH2OH और दूसरे से बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की हम करते हैं बात। यहां पर देखो, अल्फा कार्बन तो है मगर H नहीं है, ये भी कैनिजारो देगा और कैनिजारो देगा तो एक अणु से बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन और एक अणु से बन जाएगा अल्कोहल। ठीक है, एक अणु से अल्कोहल बन जाएगा। यहां पर देखो, इसमें भी अल्फा कार्बन तो है मगर H नहीं है, कैनिजारो देगा, दो अणु मिलकर के अभिक्रिया करेंगे, एक अणु से बन जाएगा अल्कोहल और एक अणु से बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की अगर अपन करें बात, बहुत शानदार क्वेश्चन है और इसमें क्या है बच्चों, क्रियाविधि के अनुसार देखना पड़ेगा और ये एक्चुअली देखा जाए तो ये क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया है। क्या है ये, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन है। ठीक है, तो क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कैसे होती है, सबसे पहले हम करते हैं बात। हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है और फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा कार्बन नहीं है। ठीक है, अल्फा H नहीं है। ठीक है, दूसरा अणु जो है ईसामसी CHO है
और इसमें भी अल्फा कार्बन तो है मगर अल्फा H नहीं है, और इसकी अभिक्रिया को हम सांद्र NaOH या कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ कराते हैं। क्या होगा? सबसे पहली बात, क्रियाविधि में जो पहला पद होगा उसमें OH माइनस की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ होगी। ठीक है, OH माइनस की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ होगी, ये इस पर आक्रमण करेगा और पाई O की तरफ चला जाता है। ठीक है, इससे हमें ये नाभिक स्नेही योग उत्पाद यहां पे हमें मिल जाता है। अस्थायी है, O पर ऋणावेश अस्थायी है, क्या होगा फिर? जो O पर ऋणावेश अस्थायी है इसकी वजह से ये रिएक्शन आगे जाती है, ये इलेक्ट्रॉन देता है और H माइनस यहां से निकल जाता है, और H माइनस अगर निकल जाता है तो दूसरे अणु पर जाकर के अभिक्रिया कर लेता है। यही स्लो स्टेप या दर निर्धारण पद होता है। ये H माइनस इससे जाके जुड़ जाता है, जिसका H माइनस ने पहले साथ छोड़ा है वो तो बना लेता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, लेफ्ट वाला बना लेता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और जिस पर H माइनस आकर के जुड़ता है वो बना लेता है, ठीक है, रिडक्शन या अपचयन इस पर हो जाता है, और इस तरीके से ये तो बना लेता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये बना लेता है अल्कोक्साइड, और बच्चों इन दोनों की अभिक्रिया आपस में हो जाती है। ये प्रबल अम्ल है, ये H प्लस दे देता है, ये कार्बोक्सिलेट आयन बना लेता है। ठीक है, ये प्रबल क्षार है, ये H प्लस ले लेता है और ये अल्कोहल बना लेता है। इस तरीके से अभिक्रिया होती है। लेफ्ट वाला तो बना लेता है अम्ल या सोडियम का सॉल्ट लवण बना लेता है, और राइट वाला बना लेता है अल्कोहल, राइट वाला अल्कोहल बना लेता है, और ऐसी अभिक्रिया को क्रॉस केनिज़ारो अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट क्वेश्चन और इस पर हम करते हैं। किसी अणु में ऐसी स्थिति हो जाए कि 2 C डबल बॉन्ड O उपस्थित हो लेकिन ये एल्डोल संघनन नहीं कर सकता है, और इसकी सांद्र NaOH में अभिक्रिया दी जाए। क्या दी जाए? सांद्र NaOH में अभिक्रिया दी जाए, कॉन्संट्रेटेड NaOH में अभिक्रिया दी जाए। ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है अंतः आणविक या इंट्रामोलिकुलर क्या? केनिज़ारो रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर केनिज़ारो अभिक्रिया कहा जाता है। तो इंट्रामोलिकुलर केनिज़ारो अभिक्रिया में क्या होता है? सबसे पहले एक बात देखें, हम इसकी क्रियाविधि से देखते हैं, बाद में इसको सिंपल तरीके से याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर हमने लिया OH माइनस और इसकी अभिक्रिया को इन दोनों में से किसी भी कार्बन के साथ हम करा सकते हैं। पहले हमने इसका योग करा दिया, ठीक है, एडिशन करा दिया, एडिशन कराने से ये बन गया, ठीक है, एडिशन कराने से ये बन गया। अब क्या करना है? अब O पर ऋणावेश अस्थायी है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये H माइनस निकलेगा, ये H माइनस निकलेगा तो ये इंतजार कर रहा होगा, आओ साथी हमसे बॉन्ड बनाओ, ठीक है, रंजीत है ये, ठीक है, H माइनस के लिए रंजीत है और H माइनस का इंतजार कर रहा है, बोलेगा ए आओ, ठीक है, आ जाएगा ये। तो लेफ्ट वाला जिसने जहां पर कार्बन से H माइनस छूटा है वो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेगा, ठीक है। आप क्या हंस रहे हैं? कैमरे को भी हंसा रहे, गुदगुदी कर रहा हूं मैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? O माइनस H आ जाएगा, समझ में आया? तो एक अल्कोक्साइड बन गया, एक अम्ल बन गया। तो यहां से क्या होता है, ये H प्लस दे देता है, प्रबल अम्ल है, H प्लस दे देता है, एनायन बना लेता है, और ये प्रबल क्षार है, ये H प्लस ले लेता है और अल्कोहल बना लेता है। यहां पर हम Na प्लस लगा दें और इस तरीके से प्रोडक्ट बना लेते हैं, और ये रिएक्शन है इंट्रामोलिकुलर केनिज़ारो रिएक्शन। बच्चों ऐसे याद रखना कि एक तो बनाता है एसिड और एक बनाता है अल्कोहल, खुद ही अंतर ही रिएक्शन हो जाती है। एक बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एक बनाता है अल्कोहल, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अंतः आणविक, ठीक है, केनिज़ारो अभिक्रिया। कॉपी करो। ओके बच्चों, नेक्स्ट अपन देखते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या देखते हैं बच्चों? हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन बिल्कुल अलग रिएक्शन है, डिफरेंट है, सेपरेट रिएक्शन है, ऐसे मॉलिक्यूल की रिएक्शन है जिसके अंदर होते हैं मिथाइल कीटो ग्रुप, CH3 डबल बॉन्ड O अगर होता है तो ये जो रिएजेंट है, जो मान लो कार्बन चेन इस तरह से अगर आती है तो ये क्षारीय माध्यम में हेलोजन की उपस्थिति में हेलोफॉर्म बनाते हैं, CH3, और बन जाता है
RC डबल बॉन्ड O माइनस। तो ये जो CHX3 है, अगर यहाँ पे क्लोरीन आ जाए तो ये होगा CHCl3, इसको बोलते हैं हम क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। CHBr3 है तो इसको हम बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। CHI3 है तो इसको बोलते हैं हम आयोडोफॉर्म, CHI3 है तो इसको हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म। और ये येलो कलर का होता है, येलो येलो डर्टी फेलो। ठीक है, यहीं से हमें आइडिया लगता है कि जो अननोन यौगिक है वो क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O वाला यौगिक है। अगर यहां से हेलोजन हटा दिया जाए तो ये एल्डोल जैसी ही अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहली बात हम स्टार्ट करते हैं इसको, हमने लिया बेस और बेस ने क्या किया, अल्फा कार्बन से H निकाल लिया। ठीक है, अल्फा कार्बन से H निकाल लिया और ये बना लेता है H2O और यहां पर आ जाता है कार्बन आयन। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज या अनुनाद द्वारा स्थायी होता है। ठीक है, अब जो ऋणावेश है इसकी वजह से हम X2 से इसकी अभिक्रिया को करा सकते हैं। कैसे? यहां डेल्टा प्लस, यहां डेल्टा माइनस आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां माइनस चार्ज है, इसको आकर्षित करने के लिए यहां प्लस आ जाता है। X माइनस यहां से भाग जाता है और X प्लस कार्बन से दोस्ती कर लेता है। मुझसे दोस्ती करोगे? कर लेता है। इफेक्टिवली देखा जाए तो हुआ क्या, हुआ ये कि यहां से एक हाइड्रोजन का क्या हो गया, परिवर्तन। ठीक है, और उसकी जगह पे X आ गया। ठीक है, प्रतिस्थापन हो गया। एक एक करके बच्चों यहां पर सारे हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, और इसकी जगह पर X आता चला जाता है। ये भी गया और फिर एक और H जाएगा और उसकी जगह पर X आ जाता है। तो यहां पर CH3C डबल बॉन्ड O R बन जाता है। हर बार एक X माइनस बाहर होता जाता है, हर बार एक X माइनस बाहर होता जाता है और CH3C डबल बॉन्ड O R बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पे CH3C डबल बॉन्ड O R बन गया। अब इस पर आगे रिएक्शन करानी है। ठीक है, आगे रिएक्शन करानी है और होता क्या है, होता यह है कि जो C डबल बॉन्ड O है इसके साथ नाभिक स्नेही की अभिक्रिया हो सकती है। ठीक है, कैसे हो सकती है? देखो यहां पर हमने लिया R C डबल बॉन्ड O CH3 और हमने लिया माध्यम क्षारीय, तो यह इस पर आक्रमण करेगा, एडिशन। ठीक है, पाइयों की तरफ चला जाएगा और इससे बन जाएगा ये नाभिक स्नेही योग, नाभिक स्नेही योग बन जाएगा। इसके बाद क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन देना है, ये भाग जाएगा यहां से, तो यहां बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल और बन जाएगा CH3 माइनस। ठीक है, ये बन जाएगा। इसके बाद बच्चों यहां पर अगर हम रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, H प्लस इसको दे दिया जाए, ये तो बना लेगा कार्बोक्सिलेट अम्ल, कार्बोक्सिलेट आयन, और ये बना लेगा CHX3 हेलोफॉर्म। ठीक है, ये बना लेगा हेलोफॉर्म। तो बच्चों ये है इंपॉर्टेंट रिएक्शन और इनके नाम भी याद रखने हैं और ये प्रोडक्ट कैसे बना है याद रखना है। ये कार्बन तो कचुंबर बन जाएगा, इसका CHX3 बना लेगा और यहां पर C डबल बॉन्डों के साथ एक ऑक्सीजन लगा के और अम्ल बना लेना है। ठीक है, एसिड बना लेना है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमको अवश्य करनी चाहिए, इसको आपको कॉपी भी करना है। तो करते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चंस। तो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें, इसकी रिएक्शन को हम कराते हैं CH3C डबल बॉन्ड O PH और हमने इसकी रिएक्शन को कराया किससे, I2 और बेस के साथ। क्या बनेगा ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज ए गुड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमने लिया CH3CHOH CH3 और हमने रिएक्शन को कराया I2 और बेस के साथ। क्या बनेगा ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं और क्वेश्चन ये है बच्चों कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल है और इसकी रिएक्शन को हमने कराया Cl2 और बेस के साथ। क्या बनेगा बताना है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। ओके बच्चों, सबसे पहले देखो इसमें मिथाइल कीटो ग्रुप है और ये बना लेगा CHI3। क्या बना लेगा ये, CHI3। ठीक है, तो यहां आ जाएगा CHI3 और बन जाएगा PH C डबल बॉन्ड O माइनस।
जैसे कि मैंने आपको सिखाया, ठीक है, यहां पर हमें ये जो मिथाइल है इसका कचुम्बर बन जाएगा और CHI3 बना लेगा और इससे बन जाएगा, ठीक है। एक बात का ध्यान रखें, जो अल्कोहल होते हैं ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं और 2 डिग्री अल्कोहल है, इसके ऑक्सीकरण से कीटोन बनता है। तो पहले जो आयोडीन है ये अपचयित होता है, 0 से -1 ऑक्सीकरण संख्या में जाता है और इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण से ये मिथाइल, ये C डबल बॉन्ड और CH3 बन जाता है। बच्चों इस बात का ध्यान रखना कि जो मिथाइल कीटो है इसकी आगे आप रिएक्शन करा सकते हैं और I2 और बेस के साथ, I2 और क्षारीय माध्यम के साथ ये बना सकता है CHI3 और क्या बना लेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस बना लेता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन है इसमें, देखो CH3 के साथ है C डबल बॉन्ड O और यहां पर भी रिएक्शन होगी हेलो फॉर्म, ये बना लेता है CHCl3 और यहां पर बन जाता है C डबल बॉन्ड O और O माइनस बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हेलो फॉर्म के या आइडो फॉर्म के पूछे जा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम देखते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं जो एल्डिहाइड कीटोन पर होती हैं और इनको कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में सबसे पहले हम ये बात करें कि जो नाइट्रोजन वाले यौगिक होते हैं जिनमें नाइट्रोजन पर होता है लोन पेयर, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं NH2Z। Z मतलब कोई क्रियात्मक समूह, OH, NH2, NHPH कुछ भी हो सकता है, वो हम देखेंगे, लेकिन इसकी क्रियाविधि बिल्कुल एक जैसी होती है। तो होता क्या है यहां पर बच्चों, एल्डिहाइड या कीटोन में जो C डबल बॉन्ड O समूह होता है इसकी अभिक्रिया यदि हम कराते हैं NH2Z के साथ तो गर्म करने पर, हीट करने पर यहां से H2 का लॉस हो जाता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, H2 का लॉस हो जाता है, H2 निकल जाता है। तो यह है अभिक्रिया कौन सी, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। कैसे होती है इसकी एक बार हम क्रियाविधि भी देख लेते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म या क्रियाविधि देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, कार्बन जो है ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और इस वजह से इसमें लालच की भावना आ रही है और कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ और कार्बन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ऑक्सीजन काफी लालची है, अधिक विद्युत ऋणी है, ठीक है। और यहां पर 2 अल्काइल समूह है, तो नाभिक स्नेही सोचता है कि कार्बन की मदद कर दी जाए, बेचारा कार्बन अकेले लड़ रहा है ऑक्सीजन से, कुछ इसकी हिम्मत बढ़ाई जाए। लेकिन ये कार्बन के माता पिता, ठीक है, इसके आसपास हैं और नाइट्रोजन बोलता है कार्बन से, अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ, ठीक है। तो ऐसे नाइट्रोजन छुपते छुपाते कार्बन तक पहुंचता है, ठीक है, और इससे अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दे देता है, जिससे कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए। तो कार्बन बोलता है ऑक्सीजन तू है लालची, रख ले ये इलेक्ट्रॉन, मेरा काम हो गया है, मेरे 4 बॉन्ड बन चुके हैं, ठीक है। और कार्बन मस्त हो जाता है, नाइट्रोजन से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना करके खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता है। लेकिन नाइट्रोजन को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है, नाइट्रोजन बोलता है कि यार तेरे चक्कर में मेरे पे प्लस आ गया, ठीक है। तो इसको कैसे वापस उदासीन या न्यूट्रल बनाया जाए, वो इस H+ को भगा देता है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बोलता भाग यहां से। और ऑक्सीजन जिस पे ऋणावेश आया वो भी अकेले जीवन काट नहीं पा रहा है, तो वो क्या करता है, इस H+ के साथ दोस्ती कर लेता है और यहां पर सब खुश हो जाते हैं, ठीक है, सब खुश हो जाते हैं और यहां पर बन जाता है NHZ और यहां पर बन जाता है OH, ठीक है, सब खुश हो जाते हैं। O का ऋणावेश भी चला गया, N का धनावेश भी चला गया, कार्बन के भी क्या बन गए, 4 सिग्मा बंद बन गए, sp2 संकरण से sp3 संकरण हो गया, सब कुछ मजा आ रहा है, ठीक है, हल्ला गुल्ला हो रहा है। लेकिन तभी, ठीक है, यहां पर ऊष्मा का प्रवेश होता है और ऊष्मा के प्रवेश के साथ यहां पर निर्जलीकरण हो जाता है, पानी निकल जाता है और कार्बन के और नाइट्रोजन के मध्य एक डबल बॉन्ड बन जाता है। ये ऊष्मा की वजह से हुआ है, ठीक है, ये ऊष्मा की वजह से हुआ है और कार्बन नाइट्रोजन के मध्य डबल बॉन्ड बन जाता है। इस तरीके से H2 का लॉस हो जाता है। मजा आ गया। ये है बच्चों कहानी,
ठीक है, अगर ये R1 और R2 समूह हुए और ये भिन्न हुए, अलग अलग समूह हुए, तो ये GI प्रदर्शित कर सकता है। अगर R1 और R2 समूह अलग अलग हुए तो ये GI प्रदर्शित कर सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस पर बन सकते हैं। इसको जरा जल्दी से कॉपी करना और वीडियो मत रोकना, मैं आगे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ठीक है लखन जी। ओके लखन जी, आपको सबको लखन का धन्यवाद करना चाहिए कि आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है? मेरे लखन। किसने करी रिकॉर्डिंग? मेरे लखन। मजा आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो आगे मैं बहुत सारे यौगिक लिख रहा हूं और सारे रिएक्शन एक साथ समरी बनाता हूं। तो यहां पर आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड है ये, और इसकी रिएक्शन को हम कराते हैं किससे? NH2OH से। ठीक है, और गर्म करते हैं इसको। इसकी रिएक्शन को कराते हैं NH2NH2 से, गर्म करते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन को कराते हैं NH2NH से और गर्म करते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन को कराते हैं NH2NH बेंजीन NO2 और इसको गर्म करते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन को कराते हैं RNH2 से। किससे कराते हैं? RNH2 से। ठीक है, इसकी रिएक्शन को कराते हैं सेमी कार्बोजाइड से, NH2NH C डबल बॉन्ड ONH2 से। ठीक है, और मेरे ख्याल से इट इज इनफ। सारे हो गए, हाइड्रोक्सिलामीन, हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, प्राइमरी अमीन और सेमी कार्बोजाइड। बाकी आगे देखते हैं। सबसे पहले बच्चों इनके नाम अपने को याद रखने, इसका H उड़ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो दे रखा है NH2OH, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्सिल अमीन। तो हाइड्रोक्सिल अमीन में जो NH2 है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है। यहां पर आ जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड N, ठीक है, OH, और हाइड्रोक्सिल अमीन से बन जाते हैं ऑक्साइम्स। क्या बन जाते हैं? ऑक्साइम्स। ठीक है, NH2NH2 ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन। और जो उत्पाद यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है हाइड्राजोन। क्या बनता है? हाइड्राजोन बनता है। हाइड्राजीन से क्या बनता है? हाइड्राजोन बनता है। ठीक है, NH2NHPH, इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, तो इससे बनता है फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन बनता है। सो फिनाइल हाइड्राजीन, और इससे क्या बनता है? फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, इसका नाम है 2,4-DNP, और इससे क्या बनता है? इसका 2,4-DNP शॉर्ट नेम है, और लॉन्ग नेम है इसका 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, तो इसकी भी रिएक्शन वैसे ही होती है, और इससे बनता है 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। आप देख रहे हो इसमें हम Z बदलते जा रहे हैं। ठीक है, Z बस बदलते जा रहे हैं। यहां Z की जगह OH आ गया, यहां Z की जगह NH2 आ गया, यहां Z की जगह NHPH आ गया, यहां Z की जगह कुछ आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। और बच्चों इसका नाम है 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। और इसका कलर है रॉय, रेड, ऑरेंज या येलो कलर। ठीक है, इसका कलर है रॉय, रेड, ऑरेंज या येलो कलर। ठीक है, RNH2 के साथ रिएक्शन ये क्या बना लेता है? CH3 CH डबल बॉन्ड NR। बच्चों एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं ट्रिक। आप सोच रहे हो कि सर आपने डायरेक्ट लिख दी है, ये सब मैंने बच्चों ट्रिक से लिखे हैं। ओनली ट्रिक। ठीक है, H2O का लॉस, ठीक है, किडनी में से पानी निकालना है, और कार्बन के और नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन के और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है, कुछ ऐसे HCH3।
अब इसकी रिएक्शन करानी है बच्चों। हमारे पास ये दिए रखा है NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम भी याद रखना है, प्राइमरी अमीन, प्राथमिक अमीन। और ये जो बना है ये इमीन है ये, ठीक है। शिप्स बेस भी इसको कहते हैं। यहां देखो जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो C डबल बॉन्ड O के साथ अनुनाद प्रदर्शित कर रहा है। और ये बच्चों ये पूरा Z है, ये पूरा Z है। तो यहां पर क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O CH3 NH2, ठीक है। और इसमें भी निर्जलीकरण होगा, वाटर का लॉस होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? सेमी कार्ब अजाइड, सेमी कार्ब अजाइड। और इससे क्या बनता है? सेमी कार्ब अजोन, सेमी कार्ब अजोन बनता है। बाकी रिएक्शंस बच्चों नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, एग्जाम पास में आ गया है तो इन सब का अच्छे से बच्चों रिवीजन करना है। हो सके तो एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। इसको कॉपी जरूर कर लेना, मैं हट रहा हूं यहीं रोक के, इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। बाय बाय।